नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ गई है। छत्तीसगढ़ के जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा से इसके लिए जो पीडीएफ है, इसके जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है। उसमें महतारी वंदन योजना की पूरी डिटेल दी हुई है। योजना की शुरुआत से लेकर के पैसा मिलने तक का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जिसमें योजना के लिए क्यों चालू किया गया है, योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज रहेगा, क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं, क्या क्या इसके लिए प्रक्रिया रहेगा, पूरा A to Z जानकारी इसका जो पीडीएफ है उसमें दिया हुआ है। इस पीडीएफ में जो पूरी जानकारी दी हुई है उस जानकारी को आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सिंपली खोल लेते हैं महतारी वंदन योजना की ये जो पीडीएफ है उसको। तो पीडीएफ को खोलने के बाद जो सबसे पहला जो जानकारी है वो है, सबसे पहला है प्रस्तावना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। अब देखते हैं योजना के अंतर्गत पात्रता की जो शर्तें क्या है। तो विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे। योजना के लिए अपात्रता की क्या शर्तें रहेगी? तो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पद पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत का सरकार का अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल में वर्तमान में या फिर पूर्व में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष रहा हो। हितग्राही को दी जाने वाली सहायता, पात्र महिला को 1000 रुपये प्रति माह भुगतान डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। जैसे कि किसी को 500 रुपये भी पेंशन मिलता है तो उसका जो 500 रुपये बच रहा है उसके हिसाब से जो बाकी का पैसा है वो मिलेगा। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। आवेदन करने का माध्यम, तो आवेदन करने का जो माध्यम है इसके लिए ये वाला वेबसाइट है www.mahtarivandan.cg.state.gov.in पर। यहाँ पर आपको जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो इस वेबसाइट से या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो। और इसके लिए जो लॉगिन आईडी या फिर कहाँ किस प्रकार से भरा आएगा वो है आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से भी भरा सकता है। ग्राम पंचायत सचिव को भी इसके लिए लॉगिन आईडी दी जाएगी। बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से भराया जा सकता है, या फिर आवेदक स्वयं पोर्टल में जाकर के भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, या फिर नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी को इसके लिए लॉगिन आईडी दी जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया, तो आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में भी उपलब्ध रहेंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे SMS द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये चीज़ होना चाहिए। स्वयं एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं एवं पति का पैन कार्ड अगर रहेगा तब। विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, यही बस सबसे बेकार दस्तावेज है। विवाह प्रमाण पत्र, पहले के जो विवाह किए या हम लोगों के ज़माने में भी विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनता है, मतलब बनाते नहीं है ग्राम पंचायत में, तो विवाह प्रमाण पत्र को हटाना पड़ेगा, तब इसके लिए बहुत लोग पात्र हो पाएंगे, नहीं था सभी लोग अपात्र रह जाएंगे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्तता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी या फिर वार्ड या फिर ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका 10वीं 12वीं की अंक सूची चलेगी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, मतदाता परिचय पत्र भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। इनमें से कोई भी चीज़ को आप जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए दे सकते हैं। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लगेगा और इसके लिए स्व घोषणा प्रमाण पत्र, शपथ पत्र भी लगेगा। ये शपथ पत्र आपको ग्राम पंचायत से फिर किसी भी चॉइस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, ऑनलाइन सेंटर पर मिल जाएगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात की कार्यवाही, अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना, आपत्तियों को प्राप्त किया जाना, आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना, ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी, नगरीय क्षेत्र हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। तो इस प्रकार से इसका जो प्रोसेस रहेगा, इधर का जो प्रोसेस है इसके लिए आपको उतना जानना आवश्यक नहीं है। इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। जो ऊपर आप लोगों को मैं जानकारी बताया हूँ वो जानकारी महत्वपूर्ण है और इसके लिए ये वाला जानकारी भी आपको महत्वपूर्ण रहेगा। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के जो समय सीमा है वो क्या है, किस टाइप से है। तो योजना के अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करने का जो तिथि है 2/2/2024, मतलब इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं सभी जिलों को। महतारी वंदन योजना के लिए जो पोर्टल है, सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा वो 4 तारीख तक तैयार कर लिया जाएगा, 4 फरवरी तक। उसके बाद इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म डालने का जो प्रारंभिक तिथि रहेगी वो 5 फरवरी से चालू हो जाएगा। उसके बाद आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी 2024 तक है। अंतिम सूची जारी करने की तिथि है 21/2/2024। फॉर्म डालने के बाद इसके लिए अंतिम सूची जारी करेगी। उसके बाद अंतिम सूची पर आपत्ति करने की जो अवधि रहेगी 21 से 25 तारीख तक। आपत्ति निराकरण हेतु जो अवधि रहेगी 26 से 29 तारीख तक। अंतिम सूची का जो प्रकाशन होगा 1 मार्च 2024 को हो जाएगा और स्वीकृति पत्र जारी करने की जो तिथि रहेगी 5 मार्च 2024 और राशि का इसके लिए जो अंतरण दिनांक रहेगा 8/3/2024। 8 मार्च को इसके लिए जो पैसा है खाता में भेज दिया जाएगा। अगर ये PDF आपको अभी तक नहीं मिला है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो।